गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे रजिया सज्जाद ज़हीर का लिखा गया नमक कहानी। रजिया सज्जाद ज़हीर ये लेखिका का जीवन परिचय आप पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। ऐसे संक्षिप्त में जीवन परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी 1917 में अजमेर में हुआ था। याद रखिएगा, रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म 15 फरवरी 1917 में राजस्थान का एक प्रसिद्ध जगह जो अजमेर के नाम से प्रसिद्ध है, वहीं रजिया सज्जाद ज़हीर का जन्म हुआ। रजिया सज्जाद ज़हीर मूलतः उर्दू के कथाकार हैं। उन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। याद रखिएगा, विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1947 में वे अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुआ और 18 दिसंबर 1979 में रजिया सज्जाद ज़हीर का निधन हो जाता है। प्रमुख रचनाएं उर्दू कहानी संग्रह भी है, जैसे जर्द गुलाम, और प्रमुख रचनाएं जो है जर्द गुलाम जो उर्दू कहानी संग्रह है, और इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से सम्मानित किया गया। रजिया सज्जाद ज़हीर का कि नमक शीर्षक कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, भारत पाक विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासित जनों के दिलों को टटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रस्तुत कहानी में विस्थापित होकर आई सिख बीवी, जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर में हुआ था, लेकिन जब बंटवारे के समय वे हिंदुस्तान में आ गई, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान को अपना वतन मानती है। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहाँ का नमक लाए जाने की फरमाइश करती है। एक अनचाही अप्रीतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर वो उनके दिलों पर कब्जा नहीं कर पाई। नमक जैसी छोटी चीज का सफर पहचान किस हार्दिक पहलू की परत दर परत उखाड़ देता है। ये हार्दिक पहलू जब वो सरहद के आर पार जीवित है, तब तक ये उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएगी। इसे पढ़ते हुए, इस कहानी को पढ़ते हुए सवाल हम आपके मन में जरूर उठ सकते हैं, हमारे मन में या आपके मन में सवाल जरूर उठ सकते हैं जब इस कहानी को पढ़ेंगे। क्या धर्म और मजहब के आधार पर नई सरहदों के आर पार फेंक दिए गए लोगों को की वह पीढ़ी जिनके दिलों में अपने जन्म स्थलों के प्रति गहरा लगाव है, क्या खत्म हो जाने पर रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाने की उम्मीद भी खत्म हो जाएगी? ये हमारे मन में सवाल उठेंगे जब इस कहानी को आप पढ़िएगा। क्या नई पीढ़ी आने पर भी ये उम्मीद बनी रहेगी? ये सवाल हमारे और आपके मन में उठ सकते हैं।
नमक कहानी। सबसे पहले इस कहानी का सारांश जो है संक्षिप्त में हम आपको पढ़ाएंगे। रजिया सज्जाद ज़हीर का लिखा गया नमक भारत पाकिस्तान के आम लोगों के संबंधों पर आधारित एक मर्मस्पर्शी कहानी है। कहानी के आरंभ में साफिया और सिख बीबी एक कीर्तन में मिलती है। वह उसकी और सहज ही आकर्षित हो जाती है। साफिया सिख बीबी के तरफ आकर्षित हो जाती है क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल साफिया की मां से मिलता है। भारत पाकिस्तान के पहले इस दुनिया से विदा हो चुकी है। वह मां जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही इस दुनिया से विदा हो चुकी है। साफिया के मुसलमान होने तथा उसका लाहौर जाने के बारे में घर के बहू से पता चलता है। सिख बीबी का वतन भी बंटवारे के पहले लाहौर ही था, लेकिन आज भी उसे अपना वतन मानती है। लाहौर को ही सिख बीबी अपना वतन मानती है। लाहौर की वो जो लाहौर को वह जी भर प्रशंसा करती है, तारीफ करती है। साफिया के पूछने पर क्या वो लाहौर से कुछ सौगात मंगवाना चाहेगी तो सिख बीबी उसे लाहौरी नमक लाने को कहती है। 15 दिन लाहौर में अपने भाइयों और अपने पुराने अजीजों और हिंदुस्तान आने की तैयारी करती है। 15 दिन साफिया अब लाहौर में रह जाती है, उसके बाद हिंदुस्तान आने की तैयारी करती है। समस्या एक ही है, लाहौरी नमक को कैसे ले जाया जाए, क्योंकि उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले जाना कानूनन जुर्म है। ये तय करती है कि किनुओं की टोकरी में उसे छिपा कर ले जाएगी, लेकिन अंत में वो निश्चय करती है कि मोहब्बत की इस सौगात को छिपा कर नहीं, कस्टम ऑफिसर को बतलाकर जता कर ले जाएगी। लाहौर तथा अमृतसर दोनों की कस्टम ऑफिसर सारी बातें जानने के बाद साफिया के साथ नरमी से पेश आते हैं तथा नमक ले जाने की इजाजत भी दे देते हैं। लाहौर के कस्टम ऑफिसर ने चलते वक्त ये कहा था कि मोहब्बत तो कस्टम को इस तरह गुजर जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम बुक से पढ़ेंगे तो ये लाइन आएगा। मोहब्बत तो कस्टम के इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान हो जाता है। बहुत कुछ यही हाल अमृतसर के कस्टम ऑफिसर सुनील दास गुप्ता का भी है। जब इस कहानी को हम पुस्तक से पढ़ेंगे, लेखिका साफिया की इस कहानी के माध्यम से राष्ट्रीयकृत एकता की संदेश देना ही लेखिका का मुख्य उद्देश्य है। उन्हें अपने उद्देश्य को साफिया को अपने उद्देश्य को पूरी सफलता मिली। कहानी के शीर्षक नमक भी अपने आप में सार्थक है, क्योंकि कहानी के केंद्र बिंदु जो है वो नमक है। संक्षिप्त में ऐसे इस कहानी का हम सारांश जो है आपको हम भेज देंगे। सबसे पहले उसके बाद का जो क्लास होगा हम पुस्तक से इस कहानी को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन करके पढ़ेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। धन्यवाद।